आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये लाने वाले आपके पार्टनर हैं, धोखा देने वाले आपके पार्टनर हैं। बहुत कुछ झेला है आपने इस रिश्ते के अंदर और आप जानना चाहते हो क्या कुछ हो रहा है इन लोगों की लाइफ में। क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और क्या कुछ कार्मिक्स आ रहे हैं इन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी तूफानों से भर दी है। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग टैरो के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। सो एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो आपको लास्ट तक एनर्जीज़ बनाए रखनी है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ब्रेक नहीं करनी है। और ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। सो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कीजिए और अपने पर्सनल सेशंस बुक करवाइए। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप करके अपना बुकिंग बुक करवा सकते हैं। बट ध्यान आपको ये रखना है कि ये पर्सनल सेशंस चार्जेबल होते हैं, पेड होते हैं, ओके। तभी मैसेज कीजिएगा, एंड प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, फ़ोन नहीं करना है बिकॉज़ हम फ़ोन पिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ओके। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, व्यूअर्स के दिमाग में जो पर्सन है उसके लिए क्या एनर्जीज आ रही है, क्या एनर्जीज आ रही हैं पर्सन और थर्ड पार्टी की, क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है, ओके। एंड जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, फर्स्ट आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले अपीयर हो गई है, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है, ओके। लवर्स भी आ गया है, फाइन। पेज ऑफ वॉन्ड, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर अभी जेमिनी निकल करके आया है, ओके जी। द हायरोफेंट, ओके। 6 ऑफ कप्स, तो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ आ गया है टॉरस, वृषभ राशि, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 5 ऑफ वॉन्ड, 5 नंबर रिपीट हो रहा है। सो कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। 5 5 5 आ रहा है, 6 एंड 6 नंबर भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। एक कार्ड और ले लेते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। सो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज अभी क्या चल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। सो देखो, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं दिल टूट रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन का दिल टूट रहा है। गए थे सोच करके कि आपसे बेटर पार्टनर मिल जाएगा, आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मिल रहा था इनको या मिल रही थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ गए थे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में। हो सकता है स्टार्टिंग में समय इनका अच्छा भी चला हो, मीटिंग्स चल रही थी बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बहुत पैशनेट हो रहे थे।
आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन पार्टनर से छोटी हो सकती है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लवर्स की एनर्जीज आ रही हैं। सो बहुत प्यार, मोहब्बत, इंटीमेसी सब चीज़ देख कर के आपके पार्टनर गए ज़रूर थे। अट्रैक्ट किया था थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, बहुत पैशनेट होकर के आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी में गए ज़रूर थे। लेकिन अब हो रहा है बहुत ज़्यादा दिल छलनी, दिल टूट रहा है इनका, परेशानी हो रही है इनके दिल में। क्यों? क्योंकि सब कुछ पलट गया, सब कुछ बदल गया। क्या सोचा था, क्या हो गया? क्या हो गया है? लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? क्योंकि एक तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के दिमाग में ना पैसा ही पैसा चलता रहता है। दिमाग में सारा टाइम पैसा, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे दे दो, या ये खर्चा मेरे ऊपर करो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, महंगे फ़ोन्स, महंगी गाड़ियाँ, हर तरीके के खर्चे, रोज़ बाहर आउटिंग्स, रोज़ बाहर खाना पीना, जो भी कुछ है। तो ये थर्ड पार्टी की जो इंटेंशंस हैं वो बेसिकली मनी था, पैसा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पैसा ही इसको ले डूब रहा है। आपके पार्टनर की तो ऐसी तैसी हो रही है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी, देखो इसके कार्मिक्स बहुत जल्द आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? पैसों के चलते आपकी पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी आई तो ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी जो हेल्थ है वो डाउन होती चली जाएगी। ये पैसा ही है जिसके लालच में ये थर्ड पार्टी मल्टीपल पार्टनर्स के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। रोज़ कभी किसी नए पार्टनर से मिलना, फिर उसके साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स है, पैसा चाहिए, जो लूट मार पार्टी मचानी है वो सब करो, फिर उसको छोड़ दो, फिर नया पार्टनर ले लो। तो इस तरह की काफ़ी इंटेंशंस इस थर्ड पार्टी की है। सो अभी भी कहीं ना कहीं ये मिल रही है थर्ड पार्टी किसी और से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा समझ में आ रहा है कि इनका दिल फिर से टूट रहा है, या फिर ये थर्ड पार्टी किसी और से मिल रही है और इनका दिल कहीं ना कहीं छलनी हो रहा है। मुंह किसको दिखाएंगे, किसको बताएंगे, ये बेशर्मी किसको बताएंगे, ठीक है। बहुत लड़ झगड़ के, बकवास करके, गंदी बातें बोल के, उल्टे सीधे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा करके गए तो थे, पर क्या हो रहा है ये देखो कितनी गंदी हरकतें हैं इस थर्ड पार्टी की। बर्बाद करके रख दिया है इस थर्ड पार्टी ने। कर्मा है, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करो, कर्मा है। बहुत जल्द कार्मिक्स आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी की तैसी हो जाएगी आपके पार्टनर की भी और इस थर्ड पार्टी की भी। अभी तो दिल ही टूटा है, अब ये बोझ तले दबे जा रहे हैं, नहीं वजन ये सहन हो रहा है थर्ड पार्टी का, ठीक है। बर्बादी की तरफ जा रही है इनकी ज़िंदगी। करियर में भी फोकस नहीं है, ज़िंदगी पे भी फोकस नहीं है। आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया उसका कर्मा ज़रूर मिल रहा है। सो एक बोलते हैं ना कि समय ज़रूर बदलता है, तो बिल्कुल यहाँ पे समय बदल रहा है। अगर आपने कर्मा मैनिफेस्ट किया था तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कर्मा, भर दो कमेंट बॉक्स को कर्मा लिख के, जितने भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जितने लोग चाहते हैं रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ तो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको इस पर्सन के साथ रीयूनियन करना है या नहीं, ठीक है। ये आपके हाथ में, आपका डिसीजन है, राइट। सो जितने लोग रीयूनियन चाहते हैं वो लिखिएगा ज़रूर रीयूनियन, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो होगा कैसे। तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जितने लोग रीयूनियन करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा और ये आपकी लाइफ में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक संभावना यहाँ बन रही है कि आपके पार्टनर इस कार्मिक्स के चलते हुए जो उनकी खोपड़ी बुद्धि बदल रही है ना धीरे धीरे करके, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको आपके पास वापस ले करके आएगी, राइट। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स अभी परेशान हो चुके हैं, कभी किसी तांत्रिक को मिल रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर को मिल रहे हैं, कभी किसी साइकेट्रिस्ट को मिल रहे हैं, कभी किसी को मिल करके कुछ इस थर्ड पार्टी के लिए करवाना चाहते हैं, या मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि प्लान कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोर्ट केस किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें भी चल रही हैं। सो डेफिनेटली समय बदल रहा है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम करना नहीं भूलना है, जल्दी जल्दी व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कर दीजिए आप लोग यहाँ पर।
क्योंकि आपके पार्टनर के पीठ में खंजर घोंपने वाली है ये थर्ड पार्टी। किसी और से मिल रही है, उसी चीज़ को लेकर के इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए और करनी है। लालच इसका ख़त्म नहीं होता, परेशानियां इसकी ख़त्म नहीं होती। किसी से मिलती है, अपनी मजबूरियां बताती है, मैं इसके लिए मजबूर हूँ, मैं उसके लिए मजबूर हूँ, मैं बीमार हूँ, या मैं इमोशनली डाउन हूँ, या मेरा पार्टनर सही नहीं है, या मेरे को फिज़िकली सेटिस्फैक्शन नहीं है, या मेरे को पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, या मुझे पैसा देता नहीं है या देती नहीं है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें मजबूरियाँ दिखा करके बड़े बड़े बकरों को फंसाओ, बड़े बड़े लोगों को फंसाओ, और फिर जब ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो भाग जाओ। तो यही चीज़ें हैं इस थर्ड पार्टी की। सो गंदी नीयत, गंदी सोच, गंदे इरादे, और आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आया कि क्या कुछ चल रहा है। बट अब समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि इसको साथ में रखा जाए या इसके साथ रिश्ता बनाया जाए, क्योंकि जो धोखा मिल रहा है वो ही चीज़ इनके अक्ल ठिकाने लगा रहा है। सो समय का पहिया घूम रहा है, बिल्कुल इनकी अक्ल ठिकाने आने वाली है। ठीक है, समझ में आएगा इनको कि कौन सही और कौन गलत, कौन इनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी से घिर चुके हैं। ठीक है, हो सकता है पहले नहीं ध्यान दिया हो, राइट, बट अभी ज़रूर ये प्रॉब्लम्स इनको घेरे हुए हैं। राइट जी, तो अभी देख लेते हैं क्या कुछ अभी आपके बारे में कुछ चल रहा है इनके दिमाग में या नहीं। क्या अभी भी आपके लिए कुछ थॉट आते हैं इनके दिमाग में या नहीं। सो चलिए देखते हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, देखो। ठीक है, तो जब ये बैठे हुए हैं आज, तो बिल्कुल आज यही दिमाग में थॉट आ रहा है कि कौन सही कौन गलत। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों ही हाथ में कप्स हैं, तो डिसीजंस बहुत जल्द ये बनाने वाले हैं, किक करने वाले हैं, लात मारकर बाहर भगाने वाले हैं इस थर्ड पार्टी को, क्योंकि कब तक ये बदतमीजियां बर्दाश्त करेंगे, ये धोखा बर्दाश्त करेंगे। सो बहुत जल्द कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग रियूनियन चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको एक लात मारकर, देखो दिख रहा है, इसको एक लात पड़ेगी थर्ड पार्टी को और ये बाहर। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत जल्द इनकी एक्शन प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। फिर से आया है 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। सो बहुत बड़ा इनका कुछ ऐसी लड़ाई होने वाली है, बहुत बड़ा ऐसा झगड़ा होने वाला है। सो बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है इनकी लाइफ में, लोगों को इकट्ठा करेंगे ये। ठीक है, रिश्तेदार, नातेदार, घर वाले, बाहर वाले, सबको इकट्ठा करेंगे, चुपचाप इन लोगों को पकड़ेंगे, रंगे हाथों पकड़ेंगे इस थर्ड पार्टी को किसी से मिलते हुए, और बहुत बड़ा दंगा इन लोगों के बीच में होने वाला है, झगड़ा होने वाला है। ठीक है जी, तो भीड़ के लिए एक एंटरटेनमेंट होने वाला है। स्ट्रेंथ, सो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं, अपना वजूद खो चुके हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। सो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि जो इनकी ताकत थी, ठीक है, वो सब इनका ख़त्म होता जा रहा है। जिस चीज़ के ऊपर इनको घमंड था, ठीक है, वो सब चकनाचूर हो रहा है। किसको मुंह दिखाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? आपसे कुछ कह नहीं सकते, बाहर वालों से कुछ कह नहीं सकते, पहले ही सबको सच पता है। ठीक है, और अब ये तो और बदतमीजी हो रही है, तो अब डेफिनेटली ये रंगे हाथों पकड़ेंगे और इस थर्ड पार्टी का भांडा बहुत जल्द फोड़ देंगे। ओके, सो देखो हेरोफेंट फिर से निकल करके आया है। सो देखिए, ठीक है, तो हो सकता है किसी ऐसे इंसान को ये हायर करें, किसी डिटेक्टिव को हायर करें, या किसी इंसान को हायर करें जो इनकी इसकी थर्ड पार्टी की फ़ोटो वोटो खींचेगा, चीज़ों को बताएगा, डिटेल में बताएगा, या फिर किसी के थ्रू ये बातचीत चल रही है, या किसी के थ्रू ये अंदर की बातें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं इसकी बेशर्मी का, इसकी बदतमीज़ी का। तो जैसे ही सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे, ये इसका भांडा फोड़ देंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, सो अभी चीज़ें प्लानिंग में चल रही हैं, प्लानिंग अभी आधी है इनकी। सो बहुत जल्दी अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करेंगे और इसका सारा चिट्ठा सारा का सारा बाहर आ जाएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो देखिए इसको क्या हाल हो रहा है इस थर्ड पार्टी का। ठीक है जी, खुद बाहर फेंक कर आएंगे, खुद इसके घर छोड़ के आएंगे कि पकड़ो इसको, इसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। ठीक है, सो बहुत जल्द यहाँ से थर्ड पार्टी बाहर निकलने वाली है। सो कार्मिक्स है ये, बहुत जल्द इनको मिलने वाले हैं।
ठीक है। तो अपना मुंह छुपा करके घूमते फिरेंगे, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी लाइफ में वही चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है और कई गुना हो रही हैं। अब तो ये किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते हैं, अपनी इज्जत संभालें कि क्या संभालें, बेशर्मी की हद हो चुकी है। ठीक है जी। सो चलिए, ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जा करके आप हमारे और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, अपने गॉड का थैंक यू करना नहीं भूलना है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।